हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज उन्हीं ग्राफ्स की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे और वो भी ग्राफिकली। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आप बीच में कुछ मिस कर जाएंगे इंपॉर्टेंट। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए, तो ये हमारा ग्राफ है। अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सबको पता ही है, कौन सी होती है? v इक्वल यू प्लस ए टी, वेयर v क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ए है आपका एक्सीलरेशन एंड टी है आपका टाइम। अब इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है आपका, वो पहले ए पे था। हमने ये ग्राफ कैसा लिया है? इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने यू की वैल्यू जीरो नहीं ली है। इसलिए मैंने ग्राफ को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करा है। ध्यान रखना, कभी भी ग्राफ आप जीरो से स्टार्ट मत करना। यहाँ पे हमारी ए की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, बाद में उससे क्या करा, कुछ एक्सेलरेशन लिया, कुछ रेस दी उसने, और वो उसकी स्पीड ए से चेंज होके बी पे आ गई। तो अब हमें ये क्वेश्चन ड्राइव करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी ये ओ ए क्या है आपका? u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड बी सी क्या है आपका? v, फाइनल वेलोसिटी। अगर हम देखें तो बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई है? ये v। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए, बी सी जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? बी सी इक्वल बी डी प्लस सी डी। इक्वेशन नंबर 1, राइट। बी सी आपको पता है, BC आपका BD, और BC आपको पता है कि V है, BD आपको पता है, कुछ नहीं पता। BD आपको कैलकुलेट करना है, और CD आपका कितना है? U है ना। CD आपका AO के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका हो गया U। तो अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो इट मींस हमारे पास V है और हमारे पास U है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए AT। अब ये हम कैसे करेंगे? अब आप आइए इस ग्राफ में ABD में, इन ट्राइंगल ABD। एबीडी में अगर हम देखें तो ए बी आपका क्या है? एक्सीलरेशन। पता है आपको, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो आपको हमेशा एक्सीलरेशन ही देता है। ओके, बीडी आपको कैलकुलेट करना है, और एडी क्या है आपका? एडी टाइम के पैरेलल है, इट मींस इसकी वैल्यू टी है। तो अगर हम ये एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये आपको पता है स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? बीडी अपॉन एडी। इट मींस ए आपका कितना हो गया? बीडी अपॉन टी। इट मींस बीडी आपका कितना हो गया? 80, राइट। बस अब आपकी याली इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम सेकेंड, v इक्वल bd आपका कितना आया है? 80 प्लस u। थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, v इक्वल u प्लस 80। हैंस प्रूफ, राइट। आया समझ में? एक बार और समझा देती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी आप ये डेरिवेशंस करेंगे, ध्यान रखना आपको ग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी है। क्योंकि ग्राफ वैसे तो सबको एक जैसा ही ड्रॉ करना है, बट फिर भी कोई कोई लोग चेंज कर देते हैं, कुछ की जगह कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने ए लिया है, वो कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि ओ ए क्या है आपका? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ए बी क्या है आपका? एक्सेलरेशन है। बी सी आपकी फाइनल वेलोसिटी है। ओ सी आपका टाइम है। ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो ये बहुत इजी था, ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन था। आइए आप करते हैं हम सेकंड डेरिवेशन। यस, तो देखिए ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ग्राफ आपका सेम ही है, सब में एक ही ग्राफ काम आएगा आपका, तो ग्राफ बार बार ड्रॉ नहीं करना है, यही ग्राफ आपका काम आ जाएगा। वही सारे मेंशंस हैं इसमें कि u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और ये आपका u है, और ये bc आपका v है, फाइनल वेलोसिटी। मैं यहाँ से u को हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा bc आपका v है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
आपको पता है कि एस क्या है हमारा यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बता रखा है। डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे निकालते हैं, एरिया ट्रेवल। जो आपका एरिया होता है वो अगर हम कैलकुलेट कर ले तो उससे हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। इट मीन कोई ऑब्जेक्ट आपका ए से बी तक मूव करा, उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस आपका यहां तक आएगा। अब आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे दो फिगर्स बन रही हैं, एक आपका रेक्टेंगल है और एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, राइट। अब ओ ए बी सी आपको पता है क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और ट्राइंगल का कितना होता है आपका, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूले तो नोट कर लीजिए क्योंकि ये काम आने वाले हैं। अगर हम देखें यहाँ पे लेंथ कितनी है आपकी, इस ट्रायंगल ओ ए डी सी को देखें, टी है हमारी और दूसरी आपकी यू है। इट मींस पहले क्या थी हमारी, टी और यू, ओके। हाफ बेस, बेस कितना है, ये टी है तो ये भी टी है, इट मीन इसका बेस टी हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट आपकी ये वाली है बीडी, बीडी ध्यान देंगे वी नहीं है, वी तो ये पूरा है, जो मैंने ये वी लिखा है ये पूरा है, इसको मत काउंट करना। बीडी हमने पीछे निकाला था, अब भी आप फिर से निकाल सकते हैं स्लोप के थ्रू, बीडी आपका 80 आएगा। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाला था वही वाली वैल्यू है, यस। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, एरिया कितना आ गया आपका, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस। सो हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। मतलब आप ये एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं, बिना देखे नहीं कर पा रहे हैं, इनको कर लीजिए, घोट के पी लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड वाली, आइए। यस, तो आइए अब हमारी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ग्राफ हमारा ये सेम रहेगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें टी नहीं है। अब हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे टी नहीं आए, या अगर टी आएगा भी तो हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिसमें हमारा, क्योंकि टी नहीं लाना है हमें इसमें। अब हम कैसे करेंगे, हमने पिछले वाले इक्वेशन में भी एरिया निकाला था, एस की वैल्यू निकाली थी, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एस है, तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी हम कहाँ से करेंगे, एस से करेंगे। हम सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब आप कहेंगे मैम डिस्टेंस हम पिछले वाले में भी कैलकुलेट किया था, तो दोनों सेम सेम नहीं हो जाएंगे, नो, क्योंकि अब हम डिस्टेंस रेक्टेंगल और ट्रायंगल से नहीं करके अब हम ये पूरा एक सिंगल फिगर लेंगे, दैट इज ट्रेपेजियम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ ए बी सी, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ओ ए बी सी, आई होप सबको दिखाई दे रही होगी। इस फिगर को देखें तो ये एक ट्रेपेजियम भी बन रहा है, जिसमें कि हमने पिछले को इक्वेशन में इसको टू पार्ट्स में अलग अलग कैलकुलेट किया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इस टी को एलिमिनेट करना है, इसलिए। आइए अब हम कैसे करेंगे, एस डिस्टेंस आपका कितना हो गया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी आपका ट्रेपेजियम है, फॉर्मूला पता है ट्रेपेजियम का कितना होता है, यस। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला है, ये लिखा है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपका ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। आइए आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे। पैरेलल साइड्स आप मुझे बता सकते हैं ये कौन कौन सी है, फिगर में देख के बता सकते हैं कौन कौन सी है। ये आपका ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड्स आपकी ओ ए और बी सी है, ओ ए प्लस बी सी, और हाइट कौन सी है आपकी, ओ सी। सही कह रही हूं मैं, एम आई राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है।
अब हमें ये लाना है। आप पिछली 2 इक्वेशन कर चुके हैं, उसमें जो भी आपने फाइंड आउट करा है वैल्यू को बस इधर उधर करना है ताकि हमारी ये इक्वेशन बन जाए। अब हम सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ओ ए कितना है u प्लस बी सी कितना है आपका v और ओ सी कितना है आपका t। अब देखो यहाँ पे हमारे और यहाँ पे आपके पास s भी चाहिए, 2 भी चाहिए, u v सब चाहिए, बस हमें t नहीं चाहिए। इट मीन्स आपको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कहीं से। अब आप इक्वेशन 1 अगर याद करें तो क्या थी आपकी, v इक्वल यू प्लस ए टी। v इक्वल यू प्लस ए टी, क्या हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से आपकी t की वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस यू अपॉन ए। अपनी कॉपी पे करके देखिए, t की वैल्यू फाइंड आउट करके देखिए, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, s इक्वल 1/2 u प्लस v इंटू t कितना आएगा आपका, v माइनस यू अपॉन ए, राइट। समझ आ रहा है? देख लीजिए आराम से, आगे का फिर बताऊंगी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना था हमें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओए एंड बीसी आपके पैरेलल साइड्स हैं, तो मैंने इनको यू और वी ऐसे लिखा रहने दिया। इनको मैंने छेड़ा नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी इसमें चाहिए यू और वी, इसलिए हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, हमने किसकी करी है, टी की करी है, क्योंकि टी हमारे पास यहाँ पे नहीं है और हमें टी को हटाना था। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो v प्लस यू v माइनस यू आ रहा है, तो ये 2a ले लीजिए और ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, बस अब तो हो गया। आगे का थोड़ा सा अपने आप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आई होप आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। मैं ये फिगर अप कर देती हूँ, फिगर का आप काम खत्म हो गया है। ड्रॉ नहीं करिए तो कर लीजिए, वैसे तो सारे ग्राफ में एक ही फिगर है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे का कर देती हूँ। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर दीजिए। वी स्क्वायर इक्वल, वी स्क्वायर यहाँ पे यू स्क्वायर को हम इधर लेके आ रहे हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as। यस, सो हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से हमने प्रूव कर दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन तीनों में से एक ना एक जरूर आएगी आपको ड्राइव करने के लिए, इसलिए तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए 1 2 3 बार, जितनी बार आपकी नहीं होती। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है इस पे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी आपको। थैंक यू।